हेलो एवरीवन, चलिए मैं एक सेटअप बताता हूँ जिसमें कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था। उसमें स्ट्रेटेजी और कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे इंट्राडे हम लोग ट्रेड करेंगे, ये सारा चीज़ बताया था। उसको मैं एक बार रिवील कर देता हूँ कि हम लोग कैसे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर स्मूथ है कि ना से, यानी मार्केट मार्केट स्मूथ है कि नासी के ऊपर अगर कहीं सपोर्ट लेता है, यानी स्मूथ है कि नासी ये है। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, यानी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, जैसे इसका हाई क्रॉस होगा तो हम लोग बुलिश साइड के लिए जाएंगे। उसी तरह अगर 2020 में भी अगर आके सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो जैसे इसका हाई क्रॉस होगा तो हम लोग बुलिश साइड के लिए एंट्री लेंगे। और ये हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे कि एट द मनी कॉल को बाय करेंगे और उसका फोर्थ ओटीएम को एक सेल करेंगे। तो कल 3 अक्टूबर था, फ्राइडे के दिन। मार्केट ओपन हुआ 9:15 को और ये 9:30 को क्लोज हुआ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी हर एक कैंडल 15 मिनट का है। तो 9:15 से 9:30 क्लोज हो गया, फिर 9:30 से 9:45 तक ये क्लोज हो गया। और जैसे ही ये थोड़ा सा ओपन होगा, 9:45 को ओपन होगा, और जैसे ही ये ऊपर गया यानी 9:50 के आसपास, 9:50 के आसपास, तो हम लोग एक बुलिश साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। ठीक है। तो मैं पहले एक राइट साइड में एक एंट्री लेके दिखाता हूँ और फिर एक रॉन्ग साइड में एंट्री लेके दिखाएंगे। तो हम 9:50 को आ गए और एक पहले हम एक बुलिश साइड के लिए एंट्री बनाते हैं, सेल। ठीक है। इसको 15 मिनट आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए एक और एंट्री बन रहा है। एक एंट्री कहाँ बन रहा है? यहाँ भी एक एंट्री बन रहा है, यहाँ भी एंट्री बन रहा है, बट हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा वेट करेंगे कि थोड़ा सा नीचे आ जाए मार्केट, चूँकि ऑलरेडी हम लोग एक ले चुके हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ भी एंट्री बन रहा है, यहाँ भी एंट्री बन रहा है, यहाँ भी एंट्री बन रहा है, बट हम कहीं एंट्री नहीं लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में कैसा जाता है, बाद में हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे। थोड़ा देर और जाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद हम लोग लेंगे। देखिए थोड़ा लॉस देने लगा क्यों, मार्केट नीचे आ रहा है। और हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखे हैं? जैसे हमने इस कैंडल इस ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके जैसे ही जैसे यहाँ पे ऊपर गया, इसका हाई क्रॉस हुआ, तो हमने जहाँ पे एंट्री लिया उसी के जस्ट नीचे वाला ये कैंडल लिया ना, ये ग्रीन कैंडल। इस लाइन को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। इस वाले के नीचे, यानी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया। अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। और मार्केट अभी तक मेरा स्टॉप लॉस के एरिया में आया नहीं है और हमारा लॉस दे रहा है। कितना लॉस दे रहा है? ये थोड़ा सा लॉस था, अभी प्लस हो गया। पूरा दिन इसको पहले हम राइड करके देखते हैं कि ये कैसा आता है। एक लॉट में हमारा जो मार्जिन लगा है वो 46,000 मार्जिन लगा हुआ है। टू 40 हो गया, 310 हो गया और 225 हो गया। चूँकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं इसीलिए अब हम लोग एग्जिट कर देंगे। यानी कि 3,218 का हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है। क्योंकि हमारा डायरेक्शन में मार्केट गया और हमें प्रॉफिट हुआ। अब सेम 9:50 को मैं एक बेयरिश साइड के लिए ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए हमारा व्यू बियरिश था। ठीक है। और मार्केट ऊपर चला गया तो क्या होता? तो एक रॉन्ग साइड में पहले एंट्री बनाना पड़ेगा उसके लिए। एक दो, फोर्थ ओटीएम सेल। चलिए आगे जाते हैं कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता, यानी पूरा दिन हमारे अगेंस्ट ही रहता, तो हमें कितना का लॉस होता, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। 500 का लॉस, 600 का लॉस, 400 का लॉस। हम लोग 320 तक जाएंगे और देखेंगे कितना हम लोग का लॉस हो सकता है।
जबकि बिल्कुल हम लोग मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। मार्केट जा रहा है ऊपर और हम लोग पोजीशन बना के बैठे नीचे साइड की ओर। देखिए 325, यानी कि अगर हम बिल्कुल वर्स्ट सिनारियो की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मार्केट बिल्कुल हमारे अपोजिट चला जाता है तो हमें -2000 का लॉस होता है। और अगर गलती से भी मार्केट हमारे फेवर में चला गया तो हमें 3200 का प्रॉफिट हो गया। यानी कि फिर भी हम हर हाल में प्रॉफिट में ही हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लॉस दिखा दिया कि हमारा जो व्यू था वो बिल्कुल, ये तो पहले हमने दिखाया कि बुलिश साइड के लिए कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, लेकिन हमने बना दिया बिल्कुल बियरिश के लिए कि हमारा व्यू बियरिश था लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया। जब अगेंस्ट चला गया तो हमें कितना का लॉस हुआ, 2000 का, और जब प्रॉफिट हुआ तो 3200 का। ठीक है, जबकि हमारा एक यहाँ पोजीशन एडिंग बन रहा है, एक यहाँ पोजीशन एडिंग बन रहा है। जब जब इस लाइन के नीचे आता है, इस 10-10 स्मूथ है कि 80 के नीचे आया और एक ग्रीन कैंडल बनाया और इसके जैसे हाई क्रॉस किया हम एंट्री लेंगे। फिर जैसे ही एक नीचे आया, यानी ये रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस्ट कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, पुल बैक ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। यानी मार्केट नीचे आया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि ये फिर ऊपर जाएगा। मार्केट कभी भी वन साइडेड मूव नहीं करता है। वन साइडेड का मीन्स क्या, मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही है। ये पुल बैक पे यहाँ ग्रीन कैंडल, यहाँ एंट्री लेंगे, पुल बैक पे यहाँ एंट्री लेंगे, पुल बैक पे यहाँ एंट्री लेंगे। एक्चुअली यहाँ 3 एंट्री बनता है। तो 3 एंट्री बनता है, तो चलिए मैं तीनों एंट्री लेके दिखाता हूँ एक बार कि किस तरह अगर हम करते तो किस तरह होता। ठीक है, तो पहला एंट्री कब हुआ हमारा, 9:30 से 9:45 ये मेरा कैंडल क्लोज हुआ। उसके बाद जैसे ही 9:50 हुआ, यानी ये पहले ओपन हुआ फिर थोड़ा सा ऊपर गया होगा, यानी 5 मिनट लग गया होगा, तो 5 मिनट में हम एंट्री ले लेते हैं। तो 9:50 को हम एक बार और पोजीशन ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, एक हमने बाय किया और एक सेल किया। पहले हमने एक लॉट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग नया पोजीशन बनाएंगे वो कब बनाएंगे, ये कितना है, 10:45, यानी 10:45 से 11 o'clock हो जाएगा। 11 o'clock ये क्लोज कर जाएगा। उसके बाद ये ओपन करेगा, जैसे ये ओपन करेगा इसका हाई ब्रेक करेगा थोड़ा सा। तो हम लोग हाई ब्रेक कहाँ किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया कितना में, 11 o'clock को, यानी इसका क्लोजिंग में। ठीक है, इसका हाई कहाँ बना रहा है, इसको मैं जूम करता हूँ। ये देखो हमने इसको जूम कर दिया, ये हुई बात। ठीक है, यहाँ पे वो इसका हाई कहाँ है, यहाँ पे एंट्री है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये हाई नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, कितना में ब्रेक किया, 11:15 को हाई ब्रेक किया। तो हम लोग नया पोजीशन बनाएंगे 11:15 को, एकदम जो है वही करेंगे हम लोग। 11:15, हाँ 11:15 तक लेके जाते हैं। 11:15 एक नया पोजीशन हम लोग ऐड करेंगे, एक बाय और, उसके बाद एक सेल और। ठीक है, एक नया पोजीशन बना है। और जो दूसरा पोजीशन है वो कब बन रहा है, ठीक है, ये गया, ये गया, ये ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लिया, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल कितना बनाया, इतना में, ये क्लोजिंग कितना है इसका, 2:15 से 15 मिनट आगे, यानी 2:30। 2:30 को जस्ट थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2:31 को हम लोग एक नया पोजीशन बनाएंगे, फिर 2:31 तक इसको लेके जाते हैं। 2:31, ठीक है, 1 मिनट आगे 2:31 एक नया पोजीशन बनाएंगे, एक ये हो गया पोजीशन, और दो चार, एक ये हो गया पोजीशन। यानी मार्केट अभी जो मेरा मार्जिन जो लग रहा है वो 1.37 लाख, यानी 1.3 लाख रुपए लग रहा है। अभी हम देखते हैं इसको राइट करके, अभी तक हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो कुछ इतना चल रहा है, 824 के आसपास। 2:11,
3:20 और 3:25। 3:25 में हम लोग बिल्कुल मार्केट को एग्जिट कर जाएंगे, क्यों लास्ट में 5 मिनट नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,200। कब, जब हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे। और जो मेरा मार्जिन यूज हुआ 1.46 और प्रॉफिट है 5.7%। ये बिल्कुल जो सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम से हमने काम किया तो इस तरह से प्रॉफिट हुआ। और जब लॉस लेने की बात आती है तो हम लोग कोई पोजीशन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, हम लोग वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे डालेंगे। ये यहाँ पे इसका लो कहाँ है, एक ये यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे। जब यहाँ एंट्री करेंगे इस वाले में तो एक नया स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, क्योंकि ये हाई ब्रेक किया, हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका लो कहाँ आता है, एक इसका लो यहाँ आता है। ठीक है, और ये जब हुआ एक नया लो कहाँ है, यहाँ पे आया। इस यहाँ पे हमने एंट्री किया, इसका स्मूथ है कि नासिक ये वाला पोजीशन है, यानी एक स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ डालेंगे। यानी कि हम लोग 3 स्टॉप लॉस डालेंगे। 3 स्टॉप लॉस डालेंगे। पहला एंट्री किए, मार्केट यहाँ तक आया, अब इसको ट्रेल करते जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ, यानी इसको हम लोग ट्रेल करते जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ये दोनों को फिर थोड़ा सा हम लोग ट्रेल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर हम लोग यहाँ 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 करके ट्रेल करते हुए यहाँ तक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने एक एंट्री बनाया। अब पूरा इस पोजीशन, पहला पोजीशन का भी स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, दूसरा पोजीशन का भी स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, और तीसरा पोजीशन का नया स्टॉप लॉस भी यहीं आ गया। यानी अब मेरे पास रिस्क थोड़ा है और रिवॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा हो गया और टारगेट बहुत बड़ा है। जैसे मार्केट बूम किया हम प्रॉफिट में आ गए, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होता कितना होता है, छोटा सा प्रॉफिट छोटा सा लॉस लेके निकल जाते। तो यही चीज़ है, यही है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट और एक वे ऑफ द ट्रेडिंग, ये कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम सिंपल है कि मार्केट इस तरह से जाता है तो हम लोग बुलिश साइड के लिए बनाते हैं, और बियरिश साइड के लिए कुछ ऐसा है कि मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, स्मूथ एक्नासी 10-10, देखिए यहाँ लिखा हुआ स्मूथ एक्नासी 10-10, स्मूथ एक्नासी 20-20, यहाँ पे सपोर्ट लिया। बियरिश साइड के लिए जैसे इसका लो ब्रेक हुआ बॉटम साइड, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसका लो ब्रेक हुआ, फिर बॉटम साइड। स्ट्रेटेजी वही है, एट द मनी पुट बाय करना है और 4:30 में उसका पुट सेल कर देना है। और ये भी एक स्ट्रेटेजी है, जब विक्स हाई हो तो हम लोग जनरली एक ही को करते हैं, एक ही करके बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसका भी फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। ठीक है, आप लोग बैक टेस्ट करिए। और सारा क्लियर करने से पहले एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग पहले बैक टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में तभी ट्रेड करिएगा जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू।